याद कीजिए वो एक काम जो आपने कल पर टाल दिया था। शायद अब उसे टाले हुए 1 साल गुजर चुका होगा। कभी कभी हम जानते हैं कि क्या करना है, हमारे सामने वाज़ेह प्लान होता है, फिर भी हम टालते रहते हैं। क्यों? क्योंकि असल रुकावट कभी वक्त की कमी नहीं होती, बल्कि अंदर की वो अनदेखी लड़ाई होती है जो हमें आज का काम कल पर डालने पर मजबूर करती है। और हर टाली हुई चीज़ आहिस्ता आहिस्ता हमें हमारी असली ज़िंदगी से दूर ले जाती है। डेरिस फोरो की किताब डू इट टुडे एक ऐसा आईना है जो आपको दिखाता है कि आपके टाले हुए काम कैसे आपके ख्वाबों को दीमक की तरह खा रहे हैं। ये किताब मोटिवेशन की तकरीर नहीं, एक अमली मंसूबा है जो आपको बताता है कि आप कैसे अपनी आदतों को बदल सकते हैं, कैसे रोज़ाना छोटे कदम लेकर बड़ी मंजिल पा सकते हैं। तो आइए खुद को बदलने के इस सफ़र का आगाज़ करते हैं। लेकिन याद रखिए, आगाज़ आज ही है, कल नहीं। खुश आमदीद, ये मंजिल है आपका अपना ऑडियो बुक चैनल साइलेंट पेजेस में। कमेंट कीजिए जो काम कल पर डाला था वो आज और अभी करूँगा। अब चलते हैं चैप्टर 1 पर। चैप्टर नंबर 1। हर टाले गए काम का हिसाब जिंदगी लेती है। सोचिए, कितने काम आपने कल पर छोड़ दिए, कितनी किताबें अधूरी हैं, कितने प्लान बने लेकिन अमल न हुआ। डेरिस फोरो कहते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन इजंट लेजीनेस, इट्स फियर डिस्गाइज्ड एज कंफर्ट। यानी आप सुस्त नहीं हैं, आप अंदर से डरे हुए हैं, और ये डर आराम की चादर ओढ़कर आपको कहता है अभी नहीं, बाद में कर लेंगे। मिसाल के तौर पर, आपने तय किया कि रोज़ाना वर्जिश होगी, लेकिन सुबह उठे, मोबाइल हाथ में लिया, पहले इंस्टाग्राम चेक किया, फिर यूट्यूब, फिर न्यूज़, और वर्जिश कल से। आपका हर आज एक मौका है, और हर टाला गया आज आपकी कामयाबी में एक दिन का फासला बढ़ा देता है। ये जो बोझ है, कल कर लूँगा, ये असल में आपकी सारी एनर्जी चूस रहा है। चैप्टर नंबर 2। दिल ना करे तब भी काम करो। सबसे बड़ी गलत फहमी क्या है? हम सोचते हैं कि जब मोड होगा तब ही काम होगा, लेकिन हकीकत ये है, मोड काम करने से बनता है, काम मोड से नहीं। डेरिस फोरो कहते हैं, एक्शन चेंजेस मूड फास्टर देन मूड चेंजेस एक्शन। यानी अगर आप शुरू करें, चाहे दिल ना भी हो, तो चंद मिनट में दिमाग चलने लगता है। एक लिखारी की मिसाल लीजिए, रोज़ सोचता है कि आज पूरा चैप्टर लिख डालूंगा, बैठा तो ख्यालात गायब। हल? बस लिखना शुरू कर दो, चाहे 5 लाइनें ही क्यों ना हो, वही 5 लाइनें 5 पैराग्राफ बन जाएंगी। कामयाब लोग मोड का इंतज़ार नहीं करते, वो बस शुरू कर देते हैं। चैप्टर नंबर 3। ज़्यादा सोचना छोड़ो, अमल शुरू करो। ज़्यादा सोचना सबसे बड़ा टाइम वेस्ट है। आपने भी कभी सोचा होगा, नया यूट्यूब चैनल बनाऊं? कौन सा टॉपिक, कौन सा कैमरा, कौन सी लाइट, और महीने गुजर जाते हैं, पहला वीडियो नहीं बनता। डेरिस फोरो कहते हैं, ओवर थिंकिंग क्रिएट्स प्रॉब्लम्स दैट डोंट इवन एग्जिस्ट। आप अपने दिमाग में ऐसे सवाल बना लेते हैं जो हकीकत में रुकावट नहीं होते। कामयाब लोग क्या करते हैं? वो परफेक्ट प्लान के इंतज़ार में वक्त ज़ाया नहीं करते। वो एक छोटा कदम लेते हैं। एक नामुकम्मल कोशिश एक परफेक्ट ख्याल से ज़्यादा ताकतवर है। कल आप एक लाइन लिखें, परसों 2, एक महीना बाद आपके पास एक ब्लॉग होगा जो कभी ख्वाब था। चैप्टर नंबर 4। उलझन को अमल से दूर करो। कन्फ्यूजन क्यों आता है? क्योंकि हम सोचते ज़्यादा हैं, करते कम है। डेरिस फोरो साफ कहते हैं, कन्फ्यूजन इज़ अ रिजल्ट ऑफ लैक ऑफ क्लैरिटी। क्लैरिटी कम्स फ्रॉम डूइंग। यानी जब तक आप कोशिश नहीं करते, तब तक दिमाग उलझा रहता है। एक नौजवान सोचता रहा कि कौन सी स्किल सीखे, वेब डेवलपमेंट या ग्राफिक डिज़ाइन। महीने गुजर गए, ना वेब डेवलपमेंट आई ना डिज़ाइन। अगर वो एक छोटा कोर्स शुरू करता तो पता चल जाता कि क्या करना है। याद रखो, एक साथ सब कुछ नहीं सीखा जाता। एक चीज़ पकड़ो, उसी पर फोकस करो और अमल करते जाओ। चैप्टर नंबर 5। छोटे कदम बड़ी तब्दीली। अक्सर लोग कहते हैं,
बड़ा सोचो, लेकिन डेरिस कहते हैं बड़ा सोचो लेकिन छोटा करो, बार बार करो। क्यों? क्योंकि मुस्तकिल छोटे काम ही बड़ी कामयाबी बनते हैं। मिसाल, रोज़ाना 15 मिनट किताब पढ़ना। एक साल में आप 8 से 10 किताबें ख़त्म कर सकते हैं। रोज़ाना 10 पुशअप्स। एक साल में आपकी जिस्मानी ताकत बदल सकती है। छोटे कामों का कमाल क्या है? ये आपको डराते नहीं, आप आसानी से शुरू कर लेते हैं, और यही शुरू करना असल राज है। आज करो, कल नहीं। हर दिन एक मौका है। आज का एक छोटा कदम कल की बड़ी कामयाबी है। जो भी करना है आज ही करो, कल नहीं। चैप्टर नंबर 6, पुराने तरीके छोड़ो, नए तरीके अपनाओ। कई बार हम पुराना तरीका ही आजमाते रहते हैं, हालांकि वो काम कर ही नहीं रहा होता। डेरेस फोरो कहते हैं, इफ़ यू वांट न्यू रिजल्ट्स, डू न्यू थिंग्स। यानी अगर आपको नई कामयाबी चाहिए तो नई आदतें, नया प्लान और नया एक्शन चाहिए। मसलन आपने वज़न कम करने की ठान ली, लेकिन वही पुरानी डाइट, वही जिम प्लान पिछले साल भी यही था। नतीजा कुछ नहीं। अब क्या करें? छोटा फ़र्क लाएं। नया वर्कआउट, दूसरा खाना या किसी कोच की मदद लें। बदलाव का मतलब हमेशा बड़ा झटका नहीं होता। बस ज़ाविया बदलो, रास्ता बदलेगा, नतीजा बदलेगा। चैप्टर नंबर 7, अपनी कमज़ोरियों को पहचानो। अक्सर लोग अपनी नाकामी का इल्ज़ाम किस्मत पर डालते हैं, हालांकि असल मसला उनकी अपनी कमज़ोरियाँ होती हैं। डेरिस कहते हैं, यू कांट फिक्स व्हाट यू डोंट सी। यानी जब तक आप अपनी कमज़ोरी नहीं देखेंगे, आप उसे बदल नहीं सकते। मिसाल के तौर पर, अगर आपको सुबह जल्दी उठने में मुश्किल है तो रात देर तक मोबाइल इस्तेमाल करना छोड़ दें। आपका फोकस कम है तो अपना वर्क स्पेस साफ करें, डिस्ट्रैक्शन ख़त्म करें। आपकी कमज़ोरी आपका सबसे बड़ा टीचर है, उसे नज़रअंदाज ना करें, उसे संवारें। चैप्टर नंबर 8, अपने वक्त की कीमत समझो। हम रोज़ाना कितना वक्त ज़ाया करते हैं? सोशल मीडिया, बेमकसद गपशप या लायानी प्लानिंग। डेरेस फोरो याद दिलाते हैं, टाइम इज़ लाइफ, वेस्ट टाइम वेस्ट लाइफ। वक्त का ज़िया ज़िंदगी का ज़िया है। सोचिए, अगर आप रोज़ाना सिर्फ 1 घंटा सीखने पर लगाएं तो साल के आखिर तक आपके पास 365 घंटे होंगे। एक नई स्किल, एक नई नौकरी, एक नई ज़िंदगी, सब उसी वक्त की कीमत पे बनती है। कामयाब लोग वक्त के मालिक होते हैं, नाकाम लोग वक्त के गुलाम। चैप्टर नंबर 9, खुद को मुश्किल काम सौंपो। आसान रास्ता हमेशा कमज़ोर बनाता है, मुश्किल रास्ता आपको ताकतवर बनाता है। डेरेस फोरो कहते हैं, डू हार्ड थिंग्स, दैट्स वेयर ग्रोथ हैपेंस। जब आप मुश्किल काम खुद को देते हैं, आपकी हदें टूटती हैं। मसलन आप पब्लिक स्पीकिंग से डरते हैं तो स्टेज पर जाओ। पहली बार आवाज़ कांपेगी, दूसरी बार थोड़ी कम, तीसरी बार आपका एतमाद बोलेगा। जो मुश्किल लगता है वही आपको नया बनाता है। चैप्टर नंबर 10, रुकना नहीं, गिरते रहो, उठते रहो। सबसे बड़ा मसला, हम पहली नाकामी पर सब छोड़ देते हैं। डेरेस फोरो याद दिलाते हैं, फेलियर इज फीडबैक नॉट डिफीट। नाकामी हार नहीं, सबक है। जो लोग कामयाब हैं वो ज़्यादा जीनियस नहीं होते, वो बस रुकते नहीं हैं, गिरते हैं, दोबारा खड़े होते हैं, फिर गिरते हैं, फिर चलते हैं। याद रखो, जो चलता रहता है वही मंजिल तक पहुंचता है। बस शुरू करो। आपने अब तक जो भी पढ़ा वो सब तब तक बेकार है जब तक आप अमल शुरू नहीं करते। चैप्टर नंबर 11, अपने आप से ईमानदार रहो। कामयाब लोग दूसरों से पहले खुद से ईमानदारी करते हैं। डेरेस फोरो कहते हैं, स्टॉप लाइंग टू योरसेल्फ, यू कैंट ग्रो इफ़ यू कीप फूलिंग योरसेल्फ। अक्सर हम अपनी नाकामी की सच्चाई छुपाते हैं। टाइम नहीं है, मौका नहीं मिला, हालात सही नहीं थे, ये सब बहाने हैं। सच ये है कि या तो हम डर गए, या हमने मेहनत कम की, या हमने वक्त ज़ाया किया। जब आप खुद को सच बताते हैं तो आपको मालूम होता है कि आपको क्या बदलना है। एक बॉक्सर ने कहा था, मेरे सबसे खतरनाक हरीफ का नाम मैं खुद हूँ। याद रखो, जो इंसान खुद से हार मान लेता है, दुनिया उसे कभी जीतने नहीं देती। चैप्टर नंबर 12 के अमल की आदत बनाओ। हर कामयाब इंसान की जेब में एक चीज़ हमेशा होती है, अमल की आदत। डेरेस फोरो कहते हैं, हैबिट्स आर मोर पावरफुल देन मोटिवेशन। मोटिवेशन आएगा जाएगा, लेकिन आदत रहेगी। मसलन आपको अगर रोज़ लिखने की आदत पड़ जाए तो आप मुसन्निफ़ बनेंगे, चाहे मूड हो या ना हो। आदत कभी मूड पर डिपेंड नहीं करती। आप बस भी रोज़ मूड देखकर नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये आदत
इसी तरह अगर आपने वक्त पर उठने, वर्जिश करने, पढ़ने या सीखने की आदत डाल ली तो आपका मुस्तकबिल बनना शुरू हो जाता है। चैप्टर नंबर 13, काम को छोटा करो। बहुत से लोग काम को इतना बड़ा बना देते हैं कि शुरू ही नहीं होता। डेरिस फोरो कहते हैं, मेक इट सो ईजी दैट यू कांट से नो। अगर आप कहते हैं कि रोज़ाना 1 घंटा जिम करूँगा तो शायद आप छोड़ दें, लेकिन अगर कहें रोज़ाना 5 मिनट पुशअप करूँगा तो दिमाग भी हाँ करेगा, जिस्म भी साथ देगा। याद रखो, छोटे छोटे कदम बड़े बड़े फासले तय करते हैं। चैप्टर नंबर 14, गैर ज़रूरी चीज़ें छोड़ दो। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में बड़ा फ़र्क आए तो कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। डेरिस कहते हैं, यू ग्रो बाय सब्ट्रैक्टिंग नॉट जस्ट बाय एडिंग। अक्सर लोग सीखते रहते हैं, चीज़ें जमा करते रहते हैं, लेकिन गैर ज़रूरी चीज़ें नहीं छोड़ते। मसलन फजूल गपशप छोड़ो, बेमकसद स्क्रोलिंग छोड़ो, नेगेटिव लोगों की महफिल छोड़ो, क्योंकि जो आपको फ़ायदा नहीं देता वो आपसे वक्त, एनर्जी और ध्यान छीनता है। चैप्टर नंबर 15, खुद को कभी कम मत समझो। कामयाबी कभी दूसरों से कंपैरिजन में नहीं होती, ये आपकी अपनी जंग है। डेरिस फोरो कहते हैं, स्टॉप कंपेयरिंग, योर ओनली कॉम्पिटिशन इज़ हु यू वर यस्टरडे। आप रोज़ थोड़ा बेहतर बने, बस इतना काफ़ी है। कभी किसी बड़े को देखकर अपने आप को कमतर मत समझें। याद रखें, हर कामयाब आदमी भी किसी दिन वहीं खड़ा था जहां आप हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि उसने खुद पर यकीन रखा और अमल छोड़ा नहीं। छोटे कदम, बड़ा सफ़र। इन 5 चैप्टर्स का पैगाम एक ही है, अपने आप से सच बोलो, आदत बनाओ, छोटा शुरू करो, गैर ज़रूरी छोड़ो और ख़ुद पर यकीन रखो। यही वो चीज़ें हैं जो आपको आज से एक बेहतर इंसान बनाएंगी। चैप्टर नंबर 16, डिस्ट्रैक्शन को मात दो। सबसे बड़ा दुश्मन आपके ख्वाबों का कोई और नहीं बल्कि आपका बिखरा हुआ ध्यान है। डेरिस फोरो कहते हैं, डिस्ट्रैक्शन इज़ द एनिमी ऑफ प्रोग्रेस। एक छोटा नोटिफिकेशन आपके पूरे 25 मिनट का फोकस चोरी कर लेता है और बार बार ये डिस्ट्रैक्शन आपकी पूरी ज़िंदगी की रफ्तार कम कर देता है। मिसाल लो, आप कोई कोर्स कर रहे हैं लेकिन साथ साथ इंस्टाग्राम ओपन है, व्हाट्सएप भी देख रहे हैं, यूट्यूब पर भी वीडियो चल रहा है, तो नतीजा कुछ भी पूरा नहीं होगा। उसूल बना लो, काम का वक्त इक्वल मोबाइल साइलेंट, एक कमरा, एक काम, एक मकसद। दुनिया का शोर बंद करो तो अंदर की आवाज़ सुनाई देती है। चैप्टर नंबर 17, वक्त का सही इस्तेमाल सीखो। टाइम मैनेजमेंट कोई मुश्किल साइंस नहीं, ये सिर्फ तरजीह देने की अक्ल है। डेरिस कहते हैं, इफ़ यू डोंट प्लान योर टाइम, someone else will waste it for you। ज़्यादा लोग अपनी मसरूफियत पर फ़ख्र करते हैं, लेकिन नतीजा सिफ़र। असल प्रोडक्टिविटी तब है जब आप कम वक्त में असल चीज़ें मुकम्मल करें। मसलन, सुबह सबसे मुश्किल टास्क पहले निपटाओ, गैर ज़रूरी मीटिंग्स कम करो, नो कहना सीखो। किसी ने खूब कहा, वक्त सबको बराबर मिला है, फ़र्क यह है कि कौन उसे कैसे खर्च करता है। चैप्टर नंबर 18, अपना वादा खुद से मत तोड़ो। बहुत से लोग दूसरों से वादा पूरा करते हैं लेकिन खुद से किया गया वादा हर रोज़ तोड़ते हैं। डेरिस फोरो कहते हैं, सेल्फ ट्रस्ट इज़ बिल्ट व्हेन यू डू व्हाट यू से यूल डू। अगर आपने कहा आज 15 मिनट वॉक करूँगा तो करके दिखाओ। अगर आपने कहा 1 पेज लिखूँगा तो लिखो, चाहे बुरा ही क्यों ना हो। क्योंकि जब आप बार बार खुद से वादा पूरा करते हैं तो अंदर से एक अजीब ताकत आती है, खुद एतमादी। और जो शख्स खुद पर यकीन रखना सीख गया, दुनिया उसे कभी कमज़ोर नहीं कर सकती। चैप्टर नंबर 19, सवाल बदलो, जवाब खुद बदल जाएगा। ज़्यादा लोग कामयाब नहीं होते क्योंकि वो गलत सवाल पूछते हैं। डेरिस कहते हैं, बेटर क्वेश्चंस क्रिएट बेटर रिजल्ट्स। गलत सवाल, क्या मैं कर पाऊँगा? क्या ये मेरे लिए है? सही सवाल, पहला कदम क्या है? अगला अमल क्या है? याद रखो, जो भी आप सोचते हैं वैसा ही आपका ध्यान बनता है और वैसा ही एक्शन। इसलिए जब कभी उलझन हो, खुद से पूछो, अभी मैं क्या कर सकता हूँ? चैप्टर नंबर 20, अभी करो या कभी नहीं।
कितनी किताबें पढ़ ली, कितने वीडियोस देख लिए, कितने नसीहतें सुन ली, कुछ नहीं बदलेगा जब तक आप खुद से कहेंगे कल से शुरू करूंगा। डेरीज फोरो आखिरी सबक देते हैं, योर फ्यूचर इज मेड बाय व्हाट यू डू टुडे, नॉट टुमारो। यानी कल नहीं आएगा, सिर्फ आज है। एक ईंट रोज लगाओ, मकान एक दिन खुद बन जाएगा। एक लाइन रोज लिखो, किताब एक दिन खुद मुकम्मल हो जाएगी। एक कदम रोज उठाओ, सफ़र खुद तय हो जाएगा। अब आपने पूरे 20 चैप्टर्स का पैगाम सुन लिया। असल सवाल ये है, अब क्या? अब बस एक काम कीजिए, सोचना बंद, अमल शुरू। और याद रखो, जो लोग शुरुआत करते हैं, दुनिया उसी को याद रखती है।